समाजी तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान, रोज़गार और इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों के लिए खतीर फ़ंड्स मुख्तस किए गए। प्रॉपर्टी टैक्स कीमत में बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। कारखानों पर प्रॉपर्टी टैक्स 2.5 रुपये फ़ी मुरब्बा फिट है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास जारी। वज़ीर ख़जाना KP आफ्ताब आलम आइंदा माली साल का 16 खरब रुपए तक का बजट पेश कर रहे हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा। तरक्याती मंसूबों के लिए 300 अरब रुपए रखे जाएंगे। 20% फंड बल्दियाती हुकूमतों को देने की तजवीज़। जम अजला में कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी सेहत पर खर्च होगी। IMF के मुजाविजा टैक्स नजरअंदाज कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने बजट तजावीज़ मंजूर कर ली। नहीं बुला रहे SIFC में, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने मुल्क चलाना है तो हमें तो कोई मसला नहीं है। जो हमारे सूबे का शेयर है उसमें हम बिल्कुल कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें भी इनकी ज़रूरत है। हमने टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की, 15 दिन गुजरेंगे फिर मैं इनको बताऊंगा कि बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है। वफाकी हुकूमत को हमारी नहीं तो हमें भी उनकी ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं SIFC इजलास में नहीं बुलाया गया। इसी तरह मुल्क चलाना है तो फिर ठीक सूबे के हक पर कोई समझौता नहीं करूँगा। विफाक को 15 दिन का वक्त दिया है। वक्त पूरा होने पर बताऊंगा बिजली का बटन किसके पास है और सूबाई खुद मुख्तारी किसे कहते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया, लोड शेडिंग बढ़ गई है, आप विफाक पर कब चढ़ाई कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर ने कहा, फिलहाल अवाम से कहता हूँ सुबह शाम नमाज पढ़कर बद्दुआएं दें। जिन्होंने IMF को लेटर लिखा, GSP+ स्टेटस के खिलाफ एक मुहिम शुरू की, आज वो SIFC पे हमला आवर है। SIFC पाकिस्तान की लाइफलाइन है। आपने एक शख्सियत को अपनी रेड लाइन डिक्लेयर किया था, हमारी रेड लाइन SIFC है जिनको आप क्रॉस किए जा रहे हैं। वज़ीर आला KP मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं। IMF को खत लिखने वाले अब SIFC पर हमला आवर हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा SIFC पाकिस्तान की रेड लाइन है। आप SIFC वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर हमला करेंगे तो सरमायाकारी नहीं आएगी। ये आवाम को धोखा देने के लिए विफाक से पहले बजट पेश कर रही हैं। आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपकी हमारे पास कोई जगह नहीं होगी। इस्लामाबाद में PTI के मरकजी दफ्तर पर क्रैकडाउन। इंसदाद तजावुजात की टीम ने इमारत का एक हिस्सा गिराकर दफ्तर सील कर दिया। पुलिस ने मज़ाहमत पर रहनुमा आमिर मुग़ल को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक आमिर मुग़ल ने CDA के ऑपरेशन के दौरान आहनी रॉड उठाया हुआ था। हवाई फायरिंग की, पुलिस और CDA अमले पर हमला किया गया। आमिर मुग़ल का जुडिशल रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक इस्लामाबाद में प्लॉट 7 जुलाई 2020 को PTI के नाम ट्रांसफ़र हुआ। साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की। ये जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आप देख रहे हैं, इस पे जो अटैक किया गया CDA की तरफ से, वो बगैर नोटिस के था। हम लोग कानूनी अपनी चाराजोई जारी रखेंगे और इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। पार्टी के ऑफिस को डिमोलिश करना, इसका मतलब ये है कि ये जंग हम जीत चुके हैं। PTI का सील दफ्तर के बाहर टेंट लगाकर इजलास। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI सेंट्रल ऑफिस बगैर वजूहात और नोटिस गिराया गया। ऑफिस सील करने के खिलाफ पीर को पिटीशन दायर करेंगे। हमारे कारकुनों और खवातीन के घरों पर छापे मारे गए। तमाम हरकत के बावजूद हम मुश्तइल नहीं हुए। उमर अयूब बोले, गुज़श्ता रात सब ने देखा फरसूदा निज़ाम के बिल्डोज़र आए। हम इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। शिबली फराज ने कहा, पार्टी का मरकजी दफ्तर गिराने का मतलब है हम ये जंग जीत चुके। ऐसे मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा जिसका मकबूल लीडर जेल में हो। रऊफ हसन बोले, मुझ पर हमला करने वालों पर दहशत गर्दी की दिफात लगाने से इनकार कर दिया गया। आमिर मुग़ल पर दहशत गर्दी की दिफात लगा दी गई। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा।
अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें। किसी इदारे, हुकूमत या बार से लड़ाई नहीं चाहती। ताली दोनों हाथों से बजेगी। अगर अदालतों का एहतराम नहीं तो फिर हमसे भी कोई तवक्को ना रखें। जो कानून कहेगा वही करेंगे, कानून से बाहर कोई चीज़ नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का खिताब। कहा, किसी हुकूमत, एजेंसी और इदारे की बी टीम नहीं बनना। इन लोगों से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। पंजाब के वकला का शुक्रगुजार हूँ, हड़ताल कल्चर ख़त्म कराने में हमारी मदद की। जजेस को चाहिए जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल उबूर हासिल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर पैमरा और सेक्रेटरी इत्तलात को नोटिस जारी। समाअत 28 मई तक मुलतवी। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पैमरा को नोटिस जारी, जवाब तलब। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, अहम नौयत का मामला है, इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। समाअत 29 मई तक मुलतवी। ARY न्यूज़ के पास कार्रवाई की तफसील मौजूद, लेकिन पैमरा की आयत पाबंदी की वजह से नशर नहीं की गई। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ सहाफती तंजीमों का एहतजाज। जो चीज़ें होंगी आपके सामने एक हफ्ते में डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है। और उम्मीद है मुझे कि जवाबदार भी है। उनकी पूरी फैमिली को काफिर जो है, जो भी कंपनसेशन होगी, बेहतर कंपनसेशन होगी, वो हुकूमत इसे करेगी। सहाफ़ी नसरुल्लाह के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ियों का सिंध असम्बली में एहतजाज। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं नसरुल्लाह गडानी के कातिलों को कैफरे किरदाद तक पहुँचाया जाए। मकतूल सहाफ़ी के अहले खाना की माली मदद की जाएगी। सहाफ़ियों की आज़ादी पर हम सबको यकीन रखना चाहिए। सिंध के वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात की सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के एहतजाज में आमद। ज़ियाउल हसन लंजात ने कहा, पुलिस सहाफ़ी नसरुल्लाह के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए पर बानी PTI और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं बानी चेयरमैन की गुफ्तगू पर पाबंदी लगाने का कोई फैसला नहीं हुआ। जब दरख्वास्त दायर होगी तब उस पर फैसला होगा। सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। और कौमी क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऐलान में ताख़ीर। टीम का ऐलान आज शाम 7 बजे तक मुतवक्के। ज़राए का कहना है चेयरमैन मोहसिन नकवी पूरी सिलेक्शन कमेटी की मशावरत चाहते हैं। एक सिलेक्टर ने मशावरत ना किए जाने पर चेयरमैन से शिकायत की थी। सिलेक्शन कमेटी मीटिंग के बाद स्क्वाड का ऐलान करेगी।